हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड ज़िला सीरीज़ में हम आज देखेंगे देहरादून जनपद। तो देहरादून जनपद के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे देहरादून जनपद का इतिहास। किंवदंती के अनुसार देहरादून का पहले नाम द्रोण नगर था। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपोभूमि बनाई थी। इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था। 1699 ईस्वी में गुरु राम राय ने देहरादून मुगल शैली के गुरुद्वारा की नींव रखी थी। तो गुरुद्वारा की नींव रखी थी मुगल शैली में गुरु राम राय ने। कब रखी थी दोस्तों? ये रखी थी 1699 में। गुरु राम राय फतेह शाह के समय देहरादून आए थे। पंवार या परमार शासक फतेह शाह ने गुरु राम राय को गुरुद्वारे की आय हेतु 3 गांव खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी दान में दिए थे। तो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि फतेह शाह ने गुरु राम राय को आय हेतु कौन से 3 गांव दान में दिए थे? तो दोस्तों, ये गांव थे खुड़बुड़ा, राजपुर, चामासारी। 1635 में शाहजहाँ के सेनापति नजाबत खान ने दून घाटी में आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती थी। प्रदीप शाह के समय रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र में आक्रमण किया और 1770 ईस्वी तक राज किया। प्रद्युम्न शाह के मंत्री रामा व धरणी ने दून क्षेत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इनका वध पराक्रम शाह ने करवाया था दोस्तों। 1785 ईस्वी में गुलाम कादिर ने देहरादून क्षेत्र में आक्रमण किया और उमेद सिंह को दून का गवर्नर बनाया। प्रद्युम्न शाह ने अपनी पुत्री का विवाह उम्मेद सिंह के साथ किया और उसे दून का स्थायी शासक नियुक्त कर दिया गया। 14 मई 1804 में देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में गोरखों एवं प्रद्युम्न शाह के बीच युद्ध हुआ। प्रद्युम्न शाह गोरखा सेना के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। 1814 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने मोहंड व तिमली दर्रों से देहरादून में प्रवेश किया और नालापानी में बलभद्र शाह थापा व जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ। नालापानी में दो स्मारक में कलंगा स्मारक जनरल जिलेस्पी व उसके सिपाहियों की स्मृति में तथा दूसरा स्मारक खलुंगा गढ़ी में बलभद्र शाह व उसके सैनिकों की स्मृति में बनाई गई। तो यहाँ से इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, मिलान के लिए खलुंगा स्मारक जनरल जिलेस्पी व उसके सिपाहियों के लिए और खलुंगा गढ़ी बलभद्र शाह उसके सैनिकों के लिए स्मृति में बनाया गया। 1817 ईस्वी में देहरादून गठन के बाद सहारनपुर मंडल में और 1825 को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। ठीक है, 1817 ईस्वी में देहरादून गठन के बाद सहारनपुर मंडल में और 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया देहरादून को। 1829 ईस्वी में देहरादून के साथ जौनसर भाबर का उपायुक्त रखकर मेरठ मंडल में रखा गया था। 1817 ईस्वी देहरादून गठन के बाद सहारनपुर मंडल और 1825 को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। 1829 ईस्वी में देहरादून के साथ जौनसर भाबर का उपयुक्त रखकर मंडल, ये हमने इसको दोबारा पढ़ लिया है। 1871 ईस्वी से देहरादून को अलग जिले के रूप में प्रकाशित किया गया। तो देहरादून जनपद कब अलग रूप में अस्तित्व आया या प्रकाशित हुआ? तो 1871 ईस्वी में। 1975 ईस्वी से देहरादून गढ़वाल मंडल में है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य के 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में है 7 जिले और कुमाऊं में है 6 जिले। 9 दिसंबर 1998 ईस्वी में देहरादून नगर निगम बनाया गया और देहरादून नगर पालिका की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई। देहरादून को अक्सर लीची नगर एवं सैनिक नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर देहरादून जनपद की भौगोलिक स्थिति। देहरादून शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा है। देहरादून जिला 2 मुख्य भागों में बंटा है, जिसमें एक दून घाटी व दूसरी पहाड़ी पर बसा जौनसर भाबर क्षेत्र है। देहरादून जिला उत्तराखंड राज्य का पश्चिमी जिला है।
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पे है देहरादून, हरिद्वार इस तरफ, तो ये हमारा पश्चिमी जिला हो गया है। देहरादून जिले की सीमाएं दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और एवं उत्तर प्रदेश लगती है। देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है और शीतकालीन राजधानी भी है। देहरादून से 4 जनपदों की सीमा स्पर्श करती है, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी। देहरादून जिले से हिमाचल का सिरमौर व शिमला जिला व उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला लगता है। हिमाचल से सिरमौर व शिमला, जबकि उत्तर प्रदेश से सहारनपुर जिला लगता है। देहरादून दून राज्य का सबसे बड़ा दून या द्वार है। यह 75 किलोमीटर लंबा है। इस घाटी में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। दून घाटियों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हो। प्रायः भूस्खलन लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से होता है। देहरादून की जलवायु समशीतोष्ण है। अब देख लेते दोस्तों आसन बैराज। पूर्वी यमुना नहर एवं आसन नदी के संगम पर रामपुर मंडी ढालीपुर के पास में आसन बैराज जून 1967 ईस्वी में बनाया गया, जिससे शक्ति नामक नहर निकाली गई है। आसन बैराज के निकट वन आरक्षी प्रशिक्षण संस्थान रामपुर मंडी स्थित है। आसन बैराज से बने जलाशय को आसन जलाशय या ढालीपुर झील कहा जाता है। आसन बैराज में प्रवासी पक्षियों साइबेरियन सहित अनेक पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलती है। अब देख लेते दोस्तों देहरादून जनपद में जलप्रपात या फॉल। तो टाइगर फॉल प्रताप चक्राता देहरादून में है। यहाँ 50 मीटर ऊंचाई से जल गिरता है। मोईगाड़ फॉल देहरादून के चक्राता में स्थित है। किमोना फॉल देहरादून के चक्राता में 35 मीटर ऊंचा है। शिखर फॉल देहरादून के राजपुर में स्थित है। मैसी जलप्रपात देहरादून जिले के मसूरी के पास स्थित है। पटना जलप्रपात पौड़ी के ऋषिकेश क्षेत्र में स्थित है। नीलगढ़ झरना टिहरी के ऋषिकेश क्षेत्र में पड़ता है। गरुड़ चट्टी प्रपात नीलकंठ मार्ग पौड़ी में है। फूल चट्टी झरना ऋषिकेश में स्थित है। देहरादून जनपद में ताल व कुंड। कांसरो ताल देहरादून के रायवाला के समीप स्थित है। चंदबाड़ी ताल देहरादून से चंद्रभागा नदी का उद्गम होता है। गौतम कुंड चंद्रबदनी देहरादून में स्थित है। देहरादून जनपद में खनिज संपदा। तो देहरादून में कालसी के समीप मंदारम एवं बाराकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूने के भंडार हैं। मसूरी में क्रीम रंग के सख्त चूना पत्थर के भंडार हैं। मसूरी के पास महागांव और क्यारकुली में खड़िया के मुख्य क्षेत्र हैं। देहरादून के धपीला क्षेत्र में जिप्सम पाया जाता है। देहरादून के टोंस नदी के कुमा बुरेला क्षेत्र में सीसा पाया जाता है। गंधक सहस्त्रधारा प्रपात की जल में पाया जाता है गंधक। देहरादून में बेराइट्स धातु के भंडार हैं और मसूरी के पास संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। उत्तराखंड वन एवं वन संस्थान। तो देहरादून को वन नगर कहा जाता है। दून घाटियों में मानसूनी वन पाए जाते हैं जो 1500 मीटर ऊंचाई तक मिलते हैं। राज्य का पहला चिड़ियाघर देहरादून जू है। इसका पूरा नाम क्या है? मालसी डियर पार्क था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 के तहत राज्य वन्य जीव बोर्ड गठन का प्रावधान है। अब देख लेते हैं दोस्तों फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI। 1865 ईस्वी में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? डीट्रिच बैंड्रिस को नियुक्त किया गया। डीट्रिच ब्रैंडिस के सुझाव पर देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना 1878 ईस्वी में देहरादून में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से की गई। 1884 ईस्वी में फॉरेस्ट स्कूल का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल एवं 1906 ईस्वी में अनुसंधान से जोड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं स्वतंत्रता के बाद इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। तो ये प्रोसेस होता रहा। संस्थान के बढ़ते कार्य से स्थान अभाव के कारण 1914 में इसे चांदबाग में कार्यालय एवं प्रयोगशाला बनाकर स्थानांतरित कर दिया गया।
2 दिसंबर 1991 ईस्वी में वन अनुसंधान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 2006 में वन अनुसंधान संस्थान ने प्लेटिनम जुबली मनाई। FRI का सभागार एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है जहां 18,000 कास्ट नमूनों का एक कास्ट संग्रहालय है। FRI में स्थित वानिकी संग्रहालय के 6 अनुभाग हैं। FRI भवन परिसर की आधारशिला 1923 में रखी गई थी। FRI का मुख्य भवन ग्रीक और रोमन शैली से बनाया गया था। इसके वास्तुविद CG ब्लोमफील्ड थे। कौन थे इसके वास्तुविद? CG ब्लोमफील्ड। FRI मुख्य भवन का उद्घाटन 7 नवंबर 1929 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया, जिसके मुख्य गेट का नाम ब्रैंडिस गेट रखा गया है। FRI देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? ये भी FRI देहरादून में स्थित है। तो दोस्तों ये था जनपद देहरादून का पार्ट 1 और पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।